दोस्तों अब मैं आपके अगले सवाल पर आना चाहता हूं। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसे रसातल में पहुंचाने की धमकी दी है। दोस्तों आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के संभल में थे। संभल एक ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता युग में महदगिरी और द्वापर युग में पिंगल था। दोस्तों संभल जिले में हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। वहां मुस्लिम आबादी 77% है और हिंदू आबादी 22% है। देखा जाए तो योगी की रैलियों चुन चुन कर ऐसी जगह पर लगाई जा रही है जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। 5 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की रैली मुर्शिदाबाद में थी जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा है। आज की रैली में योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला और पाकिस्तान को भी ललकारा। देखिए संभल से योगी आदित्यनाथ के 8 बड़े प्रहार। जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ धमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। ये 2 लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे,
और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं। दोस्तों, इस बार संभल में कौन किस पर भारी है इसे मैं आपको समझाता हूं और उसके लिए आपको वहां की चुनावी गणित को समझना होगा। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर लाल सैनी का मुकाबला जियाउर रहमान बर्क से है। इस समय यह सीट समाजवादी पार्टी के पास है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच स्कोर 1-4 का रहा था। यानी संभल की 5 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बाकी 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। जी न्यूज़।